जय हिंद दोस्तों, हम सरलीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पिछली वीडियो तक हम 84 क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 85 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और लगभग हम कोशिश करेंगे कि 108-10 क्वेश्चन तक सॉल्व हो जाए। और इसके अलावा एक वीडियो और आएगी, इसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं न्यू आर.एस. अग्रवाल बुक से सॉल्व करा रहा हूँ। जिन विद्यार्थियों के पास न्यू आर.एस. अग्रवाल बुक नहीं है तो इसका कंप्लीट चैप्टर की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, वहाँ से आप क्वेश्चनों को देख सकते हैं। ठीक है, और क्लास की पीडीएफ भी डालता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बता दूँ, देखिए कभी कभार क्या होता है, कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से जो 9 बजे प्रॉपर क्लास है वो आपकी नहीं हो पाते, लेकिन मैं इसकी रिकॉर्डेड वीडियो डाल देता हूँ। ठीक है, यानी कि आपको प्रतिदिन, यानी कि संडे को अकेला छोड़कर प्रतिदिन आपको मैथ्स की एक वीडियो ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो चैनल पर आप रेगुलर चेक करें और रेगुलर पढ़ाई करें। ठीक है, ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना दी आर.एस. अग्रवाल मैथ्स, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 85 क्वेश्चन क्या है। कुछ टॉफ़ियाँ बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई हैं कि प्रत्येक को 60 टॉफ़ी मिले तथा 14 शेष बचे। यदि इस समूह में से 2 अधिक बच्चे होते तो कोई टॉफ़ी नहीं बचती। तो इस समूह में कितने बच्चे हैं? हम मान के चलें समूह में x बच्चे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक को 60 टॉफ़ी मिली, तो x बच्चे हैं तो x बच्चों को कितनी टॉफ़ी मिलेगी? प्रत्येक को 7, तो x को कितनी 7 से गुणा, इतनी टॉफ़ी। इसके बाद भी कितनी 14 टॉफ़ी शेष बच गई। x विद्यार्थी हैं, एक को 7 मिली तो x को इतनी गुणा कर दी और 14 शेष बच गई। कह रहा यदि समूह में से 2 अधिक बच्चे होते, x बच्चे हैं 2 और होते अधिक, तो कोई टॉफ़ी नहीं बचती। यानी कि 2 अधिक हैं तो इनको प्रत्येक को एक टॉफ़ी मिल रही है, इनको कितनी मिलेगी? 7 से गुणा। यानी यहाँ भी टॉफ़ियों की संख्या, यहाँ भी टॉफ़ियों की संख्या बराबर होगी। तो इसको सॉल्व करें, 7x 14, 7x और 7 दूनी 14। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड बराबर है संख्या, 7 से 7 कट जाएंगे, 14 से 14, यानी इसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता। x की वैल्यू ऐसे फाइंड ही नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो ऑप्शन यहाँ पर है निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब यहाँ आंसर निकालना पॉसिबल नहीं हो तो हमारा डी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए x आप निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से समझना, क्योंकि मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण गणित पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सभी एग्जाम में काम आएगा। चलिए, और 2023 में मध्य प्रदेश में तो बहुत सारी वैकेंसी है, अन्य स्टेट वाले विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी के लिए काम आएगी, है ना। एवरग्रीन वीडियो इनको कह सकते हैं। 86 क्वेश्चन है। 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ा गया। दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू के एक पलड़े में और दूसरे टुकड़े को दूसरे पलड़े में रखा गया। समतुल्य भार करने हेतु, यानी बराबर भार करने के लिए 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ा। तो दोनों टुकड़ों की तौल का गुणनफल कितने कैरेट होगा? क्वेश्चन को सरल भाषा में समझिए। 25 कैरेट का कोई एक बहुमूल्य नग है जिसको 2 भागों में तोड़ा गया, है ना। तो एक कम एक ज़्यादा होगा, तो जो कम वाला है उसमें हम 9 कैरेट और रख दे रहे हैं, जिससे जो हमारा क्या है तराजू है उसके जो पलड़े हैं दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है वो दोनों टुकड़ों का गुणनफल यानी गुणा कितना आएगा वो हमें बताना है। 25 कैरेट का टुकड़ा नग है, तो मान के चलते हैं बड़ा वाला टुकड़ा x जो कैरेट का होगा, तो बाकी शेष कितना होगा? 25 से इतना माइनस कर दिया। ठीक है, तो बड़ा में इसको माने हैं, छोटा ये होगा, तो छोटे वाले में हम 9 कैरेट जोड़ दें, 9 कैरेट रख दें तो बड़े के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों पलटे बराबर हो गए। इसको सॉल्व करें तो -x इस साइड आएगा, प्लस का x 2x, 25 और 9 कितने हो जाएंगे? 25 5 30 4 34। तो x बराबर 2 से कितना आ जाएगा यहाँ पे? 17। बड़ा हमारा जो पलट रहा है उसमें 17 कैरेट का रखाएगा, तो 17 25 से माइनस होंगे, कितने बचेंगे यहाँ पर? 8। तो इन दोनों को गुणा करके बताना है। 17 8 कितने होंगे? 136। बात समझ में आ गई होगी। और वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। इसको समझते हैं। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। ठीक है, यदि कुल हैंड शेक 66 हुए हों तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे? ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पहले भी बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा सकता है। तो देखिए इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, क्रमचय संचय वाला चैप्टर है उससे। NC2 यानी कि n व्यक्ति होंगे और प्रत्येक के 2 हाथ हैंड शेक होंगे एक बार में, एक सामने वाला एक उसका, तो n में से 2 हैंड शेक होंगे, बराबर टोटल हैंड शेक हुए 66। इसको हम कैसे ओपन करते हैं? 2 है
तो n-1 2 बार ओपन करेंगे ना, बटे 2 से इसमें गुणा करें कितना आएगा, अंदर n का भी कर दें, n स्क्वायर माइनस n, 66 में 2 करेंगे, 6 दूनी 12, असल 1, 6 दूनी 12 13। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ग इक्वेशन बनती दिख रही है, n स्क्वायर माइनस n माइनस 132 इस साइड ले बराबर 0। 132 कैसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर एक संख्या यानी कि n, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। 12 गुणा 11 करें 132 मिल जाएगा, 12 में से 11 जाएगा, एक बचेगा यानी n। तो बड़ी संख्या माइनस की लेना पड़ेगी, ठीक है। 12n माइनस प्लस 11n, अपोजिट क्यों, घटाने पे आ रहा, इन दोनों से कॉमन n, तो n माइनस 12, ठीक है, n माइनस 12, यहाँ पे प्लस 11 कॉमन लेंगे, n माइनस 11 से भाग लगा 1, 2 बचेंगे, 11 दूनी 22, 2 सेम है, इसको हम एक बार लिखेंगे, n माइनस 12 बचा कितना, n प्लस 11 बराबर 0। यहाँ से n निकालें तो 0 से कंपेयर करेंगे प्लस का 12, तो यहाँ से माइनस 11। बार इक्वेशन आपने सॉल्व करी होगी। देखिए नेगेटिव संख्या तो लेंगे नहीं, पॉजिटिव, तो n कितने व्यक्ति थे, तो n व्यक्ति हैं, तो यानी कि 12 व्यक्ति होंगे, ठीक है। ऑप्शन बी हो गया। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर करना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको दिक्कत होगी, ठीक है। और ईश्वर की कृपा रही तो जल्द हम एक नए सेटअप की ओर आगे बढ़ेंगे। बाकी आप पढ़ते रहिएगा, मैं आगे भी आपको बेस्ट क्वालिटी में कंटेंट दूंगा। अभी आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, क्वालिटी नहीं मिल पा रही, मैं इसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप ज़रूर सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो हमेशा आपके लिए इस चैनल पर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपके लिए मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, 1/2 तथा 3/5 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगी। इन दोनों के बीच परिमेय संख्या निकालना है, तो यहाँ पे भाग लगा के निकालना है। 1 से भाग लगाएंगे 0.5 आएगा, 3 से लगाएंगे 0.30, 5 6 के 30, यानी 0.5 और 0.6 के बीच संख्या आना चाहिए। पहले चेक करें, फर्स्ट वाली चेक कर रहा है, 0.20, 5 6 के 20, देखिए 0.5 से नीचे है तो ये नहीं होगा। इसको चेक करें तो 0.40 हो जाएंगे, 7 5 35, कितने बचेंगे 5, 7 7 49। देखिए 0.57 यानी 0.5 के बाद आता है 0.7 और 6 से पहले यानी इसके बीच में है, तो बी वाला ऑप्शन ही मिल गया। ये नहीं मिलता था, अगला चेक करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 89 वाला है वो आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। आप रेगुलर रहिएगा, तो इसलिए जब भी मैं क्वेश्चन ड्रॉप करता हूँ तो वो आपसे आराम से बन जाएगा। यदि आप रेगुलर वीडियोज़ नहीं देखते हैं तो फिर आपको हो सकता है दिक्कत आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पे देखिए एक्स वाई के रूप में है, सिंपल प्रश्न है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास का रूल आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। तो बार सबसे यहाँ पे छोटा ब्रैकेट, तो यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, यानी कि माइनस इसके बाहर है, तो माइनस का अंदर गुणा कर दें, छोटे ब्रैकेट में जा रहे हैं हम अभी, है ना। तो माइनस बाय और माइनस माइनस प्लस जेड, ठीक है, माइनस इसके बाहर है। अब इसके बाहर क्या है, माइनस, मंझले वाले ब्रैकेट की ओर चलते हैं ना, तो माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा जेड माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस जेड। तो मंझला वाले ब्रैकेट हमने माइनस के अंदर कर दी। इसमें देखिए माइनस जेड और प्लस जेड कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाहर क्या बचा, बाय माइनस, तो बाय का अंदर माइनस का अंदर कर दें तो प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर है, बाय से बाय कट गया, आपका कितना बचा एक्स, और बाहर देखें तो अब एक्स बचा, तो एक्स से एक्स कट आएगा, कितना आएगा 0। तो आंसर आ गया डी वाला, ठीक है। सिस्टमेटिक हम अंदर सॉल्व करते जाएं तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब चलिए 91 से 99 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। मैंने फिर से रिपीट करता हूं कि आप रेगुलर फर्स्ट क्लास से देखेंगे तो जो केवल सिमिलर क्वेश्चन होते हैं और इजी होते हैं, जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, उन क्वेश्चनों को यहाँ पे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। मैं ड्रॉप 2 कारण से कर रहा हूँ। पहला कि यदि हम सारे क्वेश्चन एक एक करके, यानी कि सिमिलर क्वेश्चन ज़्यादा करते रहे तो यहाँ पे क्लास में भी समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और दूसरा क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी और आपसे एग्ज़ाम में नहीं बनेगा। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूँ, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपसे डेफिनेटली नहीं बनने वाला है ना। आपको समझ में तो आएगा ऐसा ऐसा होना कुछ, तो भूल जाएंगे क्वेश्चन बाद। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ्स में, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो आप अन्य विद्यार्थियों से आगे निकल जाते हैं। जीके तो हर कोई पढ़ पाता है, ठीक है, अन्य विषय भी पढ़ पाते हैं, लेकिन मैथ्स में आपको पता नहीं होता पढ़ना कैसा है। मैं आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, इसके साथ प्लस में क्या बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है, ठीक है।
तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ाने के साथ कैसे पढ़ना है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। जब तक आपको पता नहीं हो कैसे पढ़ना है तब तक आप अच्छे से मैथ्स नहीं सीख पाएंगे। तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उनकी आप रिवाइज कीजिएगा और घर पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा। यदि a प्लस 1/a² बराबर 3 हो तो a³ प्लस 1/a³ निकालना है। तो देखिए इस फॉर्मेट का आपको क्वेश्चन देखे ना, यहाँ पर a प्लस 1/a² हो और यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से फॉर्मेट हो और यहाँ पे क्यूब ऊंचा हो तो हमेशा आंसर आएगा 0। ये तो हो गई ट्रिक। सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो उस साइड आकर रूट में इस प्रकार से हो गए, ठीक है। क्यू निकालना है तो दोनों साइड हम इसका क्यू करेंगे, ठीक है, क्यू करेंगे तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस b, ये क्या होता है, किसका फॉर्मूला होगा, a प्लस b का होल क्यू का। मैं आपको नंबर सिस्टम में सारे फॉर्मूले लिखा चुका हूँ। इसका क्यू करेंगे 3 बार करेंगे तो रूट इंटू रूट 3 हो जाएगा और एक रूट बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए a से a कट जाएगा, a प्लस 1/a, a प्लस 1/a के प्लेस पर यहाँ पर रूट 3 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या मिला 3 इंटू रूट 3, ये उस साइड जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा तो a³ प्लस 1/a³ बराबर उस साइड आकर माइनस हो जाएगा तो 0 आया। तो ध्यान रखिए ऐसा फॉर्मेट आपको जब भी दिखाई दे, यहाँ पर कुछ भी संख्या हो, a प्लस 1/a या जो भी फॉर्मेट हो, यहाँ पे स्क्वायर हो और यहाँ पे क्यूब ऊंचा हो तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं 101। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस b प्लस c/c का मान निकालना है। सिंपल है, ये सभी बराबर हैं तो k के इक्वल मान लें। तो यहाँ से a निकालेंगे कितना आएगा 3k, a कितना आएगा 3k, b कितना आएगा 4k और c कितना आएगा 7k। इनको इसमें रख दीजिए, a बराबर हमें रखना है 3k, b 4k और c 7k बटे c 7k। तो यहाँ पे देखिए 4 3 7 और 7 तो 14k बटे 7k, k से k कट जाएगा, 7 दूनी 14 तो आंसर आएगा 2, ठीक है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि 2a प्लस b अपॉन a प्लस 4b बराबर 3 हो तो a प्लस b बटे a प्लस 2b, यानी कि इसमें a और b की वैल्यू मिल जाए, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से निकालते क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इसके इस पिछले 1 मान लें तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस b, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3a प्लस 4 3 12b, तो 2a इस साइड आएगा तो इस साइड a बचेगा और 12b इस साइड आएगा तो माइनस के 12b, माइनस 12b में से b जाएगा तो माइनस के 11b बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करें हम b को इसके नीचे पहुँचाएँ, ठीक है, b को नीचे पहुँचा या फिर आप a के प्लेस पे माइनस 11b रख सकते हैं, ऐसा ही कर लीजिए जैसा आपको ठीक लगे, या a b निकालना मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। b नीचे पहुँचेगा कितना आएगा a के बटे में b, तो यहाँ पे कितना -11, इसके नीचे a बराबर -11 और b बराबर 1 रख देंगे, ठीक है, या फिर a बराबर -11 भी रख देंगे जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। तो हम a बराबर कितना रख दें -11b और b ऑलरेडी है यहाँ पे -11b और 2b, तो देखिए b जाएगी कितनी बचेगी यहाँ पर -10b और यहाँ पर देखिए 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा -9b, b से b कट जाएगा माइनस से माइनस तो 10/9 आंसर आ जाएगा, या फिर -11 और 1 रखें तब भी सेम आएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बीच बीच में यहाँ से गाड़ी निकलती है सामने से तो शोर सुनाई देता होगा आपको वीडियो में ना, तो कुछ दिक्कतें हैं लेकिन ठीक है हम उसको इग्नोर करते हैं। दिक्कत इसलिए लाइफ में भी हर व्यक्ति के साथ रहती है। एक चीज़ आपको बताऊं, दिक्कत को आप नोटिस करेंगे तो वो और दिक्कत सामने आएगी, इसलिए आप उसको इग्नोर करके जो आपके सामने है उस पर ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर आप एक माइंड सेट तैयार करिएगा, हमारा काम क्या है उसको डेली करें। देखिए धीरे धीरे आप क्या करेंगे, जब उसको करते रहेंगे तो आपका इतना अच्छा अभ्यास हो जाएगा और आपकी जो भी कमियाँ वो दूर हो जाएंगी और आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें उस एग्ज़ाम में आपका 100% सिलेक्शन होगा। समय ज़रूर लग सकता है लेकिन हो जाएगा क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर हैं, माइंडली प्रिपेयर हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 103 2x + 3y बराबर 31, y - z बराबर 4 और x + 2z बराबर 11, तो x + y + z बराबर निकालना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए
यहाँ से निकालें हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से y बराबर z उस साइड पहुँचे 4 + z, यहाँ से निकालना चाहें x बराबर तो 11 - 2z। ठीक है, x और y की वैल्यू निकाली, इसमें रखें x और y। ठीक है, x बराबर कितना 11 - 2z, तो यहाँ पे रखेंगे 2 से मैं डायरेक्ट गुणा भी कर रहा हूँ 22, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4z प्लस y के प्लेस पे 4 + z रखेंगे तो 3 4 12 और 3z बराबर 31। तो यहाँ से z के रूप में चेंज हो गए, यहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि -z और +z, तो माइनस का z बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो 12 और 22 कितने हो जाएंगे 4 और 34 हो जाएंगे प्लस के, उस साइड आएंगे तो माइनस के 34 और प्लस के 31 है ही, प्लस माइनस घट जाएगा तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, माइनस से माइनस कट, यानी z बराबर हमें मिल गया 3। लेकिन x y z का मान आया है ना, तो x का निकालना है तो यहाँ पे रखें z का, 3 दूनी 6 जाएंगे 11 में से कितने बचेंगे 5, x आ गया। यहाँ पे z रखेंगे 3 तो y कितना आ जाएगा 7। तीनों मान आ गए आपके पास, x 5 y 7 और z 3, तीनों का योग बताना है, 7 3 10 5 15। बात क्लियर है? आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा क्लासेस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि y + 1/z बराबर 1 तथा x + 1/y बराबर 1, तो x × y × z की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, यहाँ से जैसे कि आप देखें, हम यहाँ से क्या वैल्यू निकालें, हम किसी एक के फॉर्म में रख दें, जैसे कि यहाँ पे z, यहाँ से z की वैल्यू निकालें तो y आ जाएगा y के फॉर्म में, y ऑलरेडी x से इसको भी y में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सभी y में चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा अभी, जैसे कि हम यहाँ पे देखें 1/z बराबर 1 - y। ठीक है, तो z बराबर देखें तो देखिए पलट गया, या z इस साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा, जैसे आपको ठीक लगे, 1/y z की वैल्यू आ गई। अब x से बराबर देखें तो 1 - 1/y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y - 1/y। तो देखिए यहाँ भी y और एक y है ही, तो x से बराबर हम यहाँ पे रखते हैं y - 1/y, और y है ही, z को भी y के फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा, मतलब इस y से y कट गया, यहाँ पे y - 1 है, यहाँ पे 1 - y है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले, नीचे से कहीं से भी ले सकते हैं, नीचे से कॉमन ले रहे हैं तो बदल जाएंगे, y - 1 हो जाएगा, सेम है तो कट गया, आंसर आ गया -1। बात क्लियर है? ठीक है, प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। यदि a + b + c बराबर 13 और a² b² c² बराबर 69 हो, तो a b b c और c a का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² b² c² + 2 ab bc और ca। ठीक है, ए बी सी का मान 13 का स्क्वायर 169, ए बी सी का मान दिया यहाँ पर 69 और इसका मान पूछा है, तो देखिए इसका निकाल सकते हैं। 69 इस साइड आएंगे 100 और 100 में 2 से भाग लगेगा 50, तो ए बी बी सी और सी ए का मान आ गया यहाँ से कितना 50, तो आंसर आपका होगा ए वाला। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। जैसे 1/, कितना है 1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10, है ना। यानी कि यहाँ पे नीचे 3 3 का गैप आ रहा है सभी में। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 - 1/4। ठीक है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं इसको, है ना। हम माइनस करके लिख दे रहे हैं जो संख्या है। ठीक है, तो 1/10 1/13 और यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 1/13 - 1/16। लेकिन ऐसे करते हैं यहाँ पर एक अंतर आएगा,
एलसीएम 4 इंटू 1 आएगा, 4 माइनस 1 3 आएगा ऊपर। यहाँ भी देखें 4 7, 4 से 4 कट जाएगा, 7 माइनस 4 तो ऊपर 3, सभी जगह ऊपर 3 आ रहा है। तो ऊपर के 3 को काटने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 3 से भाग लगा सकते हैं, सभी में भाग लग रहा है तो ये ऊपर 3 3 आएगा ना सभी में, 3 से भाग लग रहा है, आप 3 से भाग लगा, जैसे अंदर गुणा करेंगे 3 से तो सभी जगह 3 3 से कट जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने 1/3 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो ऊपर जो 3 आएगा उससे कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी सभी जगह, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे माइनस ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस से प्लस कट जाएगा, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, तो यहाँ पे बचा अंदर 1 और यहाँ पे 1/16 और बाहर आपका 1/3 है ही। 1/3 कैसे आया, बात समझ आ गई, क्योंकि हमने भाग लगाया उसको बाहर लिख लिया। 16 माइनस 1 15/16 और 1/3 से अंदर गुणा कर दें, 3 5 15, तो आंसर आएगा 5/16, ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों आंसर आ गया। थोड़ी सी दिक्कत भी आती है, जब गाड़ी वगैरह आती है तो काफ़ी ज़्यादा शोर सुनाई देता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिएगा सिर्फ पढ़ाई पर, तो आपको बाकी चीज़ फिर परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। और कुछ दिन में हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं ताकि शोर थोड़ा आपको कम सुनाई दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। बुक के अकॉर्डिंग ही मैं सारे सीक्वेंस में क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि बुक नहीं है तो चैप्टर की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। 107 क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर यदि प्लस और ऐसे ये साइन है, एक ऐसी संक्रिया यानी कि ऐसा ऑपरेशन है a प्लस बी, है ना, इसको ध्यान दीजिए, यानी इस ऑपरेशन का मतलब क्या होगा, यदि इन दोनों में a बड़ा है तो इसका मतलब होगा a को 2 गुना करें। यदि a छोटा है ना, a छोटा है b से, तो इसका मतलब होगा दोनों प्लस करना। यदि दोनों बराबर है तो a को स्क्वायर कर देना, जैसे यहाँ पे समझिए 5 और साइन है 7, तो यहाँ पे देखें बड़ा किस साइड का है, सेकंड वाला इस साइड का है ना, b बड़ा है, तो b बड़ा होगा, दोनों को प्लस करना है ना, तो दोनों को प्लस होना है, 7 5 12, ठीक है। अब बीच में प्लस है, अब दोनों जगह देखिए सेम है, a और b सेम है, तो a को स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16, बात क्लियर हो रही है। नीचे देखिए 3 सेम है बराबर, a भी बराबर होंगे, स्क्वायर करना है, यानी कि 5 को स्क्वायर करेंगे 25। और यहाँ पे देखिए a बड़ा है, जब a बड़ा है, देखिए a बड़ा है तो 2a करना है, a को 2 गुना करना है, 15 को 2 गुना करेंगे, 15 दूनी 30 माइनस 3, कितना आएगा ऊपर 8 और 2 28, 25 3 75 और माइनस 33, तो 28 बटे यहाँ पे कितना बचेगा 2 4 7, 14 से कट जाएगा, 14 28 34 42, आंसर आ गया 2/3। अच्छा इसमें ऑप्शन ही नहीं लिख पाए, चलिए कोई बात नहीं, आंसर तो आ गया, तो ऑप्शन आप समझ लीजिएगा। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद लास्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर की, चूँकि चैप्टर बड़ा है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किए, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी इसके आगे कुछ चैप्टर बहुत छोटे भी हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108। कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएँ दी हैं, यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। तो चिड़ियों और शाखाओं की संख्या में बताना है। अब ध्यान देना, चिड़िया और शाखाओं वाला क्वेश्चन है। अब आपने तो चिड़िया बहुत समय से देखी नहीं होंगी। अच्छा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, मेरा एक ब्लॉग वाला चैनल है, इसी में लिंक है उदय राजपूत ब्लॉग करके, उस पर एक शॉर्ट वीडियोज़ देखना, यहाँ पे काफ़ी सारी चिड़िया जिसको गौरैया कहते हैं और तोते, हमारे जैसे गांव है तो गांव पर सुबह सुबह क्या होता है कि पहले तोतों का झुंड आता है, फिर चिड़ियों का झुंड आता है, फिर कबूतरों का झुंड आता है। मैंने वो शॉर्ट वीडियोस बनाकर डाली है, बहुत इंटरेस्टिंग। आपने एक साथ इतनी चिड़िया कभी नहीं देखी, एक बार देखना जरूर, ठीक है। हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चिड़िया और शाखाएँ, यदि प्रत्येक शाखा पर हम एक चिड़िया बिठा दें तो एक चिड़िया के लिए शाखा नहीं बचती, यानी कि यदि हम जैसे जितनी शाखा हैं उन पे एक एक चिड़िया बिठा दें तो एक शाखा कम पड़ जाती है या फिर एक चिड़िया अधिक है। यदि प्रत्येक शाखा पर हम डबल चिड़ियों कर दें, 2 2 कर दें, तो भी क्या हो जा रहा है, एक शाखा बच जा रही है। तो चिड़िया और शाखाओं की संख्या हम यहाँ से भी ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाकी मैं आपको चलिए पहले डिटेल में बता देता हूँ फिर ऑप्शन से। मान के चलते हैं x चिड़िया है और y शाखा है। अब देखिए यहाँ पे यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बिठा दी, ठीक है, एक चिड़िया बिठा दी तो भी क्या हो गया, देखिए प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा
नहीं बचती, यानी एक शाखा यहाँ पे कम पड़ गई, तो एक शाखा और जोड़ दें तो चिड़ियों की संख्या के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहाँ से हमारी मिल गई। अब दूसरा, यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़ियाँ बैठे, जैसे शाखा बा है, प्रत्येक पर 2 बैठे, देखिए प्रत्येक शाखा पर कितनी चिड़ियाँ बैठे, 2, तो एक शाखा बच जाती है, यानी कि एक शाखा कम लें और प्रत्येक पर 2 चिड़ियाँ बिठा दें। एक शाखा कम है और प्रत्येक पर 2 चिड़ियाँ बिठा दें तो चिड़ियों के बराबर मिल जाएगा, है ना। एक शाखा कम पहले ही कर दी और जितनी है बची हैं उन पर हम 2-2 चिड़ियाँ बिठा दी तो चिड़ियों के बराबर। इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे देखिएगा, इसको बाय साइड लाएंगे 1, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x अंदर 2y माइनस 2, तो 2y इस साइड आएगा और -2, माइनस का 2, इनको सॉल्व करेंगे घट जाएंगे, घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे ना, तो 2 में से एक आ जाएगा बाय और यहाँ पे 3, बाय बराबर 3 आया, तो बाय यहाँ पे रखें 3, तो x बराबर कितना आएगा 4, यानी 4 चिड़िया होंगी और 3 शाखा होंगी, 4 चिड़िया 3 शाखा। ये तो हमारा डिटेल में आ गया। अब शॉर्ट में देखना चाहें तो बैलेंस करके देखें, जैसे इसी से देख लें हम, है ना, बाकी आंसर आपको अब पता चल गया। जैसे प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बिठाएं, तो 3 शाखा 3 चिड़िया बैठी तो एक शाखा कम पड़ गई या एक चिड़िया बच गई। देखिए बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बैठती, एक एक बैठाएंगे तो एक चिड़िया के लिए शाखा नहीं बची। यदि इन पे हम डबल डबल बिठाएं, ठीक है, 3 शाखा है, देखिए एक शाखा बच जाती है, यानी कि डबल बच रहा है तो एक शाखा बच जाती है, यानी कि एक शाखा कम करें 2, तो 2 शाखा पर 2 2 बिठाएं, 2 2 नहीं 4, 4 चिड़िया बैठ गई, एक शाखा बच गई। तो ऐसे भी आप थोड़ा सा अनुमान से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी वाला है। तो इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 136 क्वेश्चन है इस चैप्टर में टोटल, तो लास्ट वीडियो में आपके सॉल्व हो जाएंगे। और बाकी सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज में कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, प्ले लिस्ट बना दी RS अग्रवाल मैथ्स करके, वहाँ से देख लेना। ये वीडियो आपके लिए हर एक एग्जाम में काम आएगी, MPSI, MP पुलिस, MP पटवारी, पूरा व्यापम ले लीजिएगा, CTET, SSC, CGL, UP टेट, यानी कि ऑल इंडिया में जितने वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में मैथ्स आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बता देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना। जो भी विद्यार्थी क्लास ले पाने में सक्षम नहीं उन तक इस वीडियो पहुँचाने का कार्य अब आपका है। ठीक है, जल्दी आपको अन्य जो सब्जेक्ट है उसकी वीडियोज़ भी चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।